हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन उदय कैरियर एकेडमी। दोस्तों, उदय कैरियर एकेडमी में आपको इंजीनियरिंग से संबंधित समस्त प्रकार की जानकारियां दी जाती हैं, चाहे वो आईटीआई की भर्ती हो या फिर डिप्लोमा होल्डर्स की जेई की भर्ती हो या फिर असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती हो डिग्री लेवल पे। तो इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप काफ़ी कुछ चीज़ें मिस कर रहे हैं। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको इस तरह की अपडेट मिलती रहे। देखिए, आज हम एसएससी जेई के रिजल्ट की बात करेंगे। एसएससी जेई की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिस वेबसाइट पर जारी की गई है, उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए दिखाते हैं आपको नोटिस। दोस्तों, एसएससी जेई 2019 की जो एग्ज़ाम था उसके बारे में यहाँ नोटिस है। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, क्वांटिटी सर्वेइंग और कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए जो वैकेंसी निकाली गई थी उसके लिए डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ पेपर 2 फॉर शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट टू अपीयर इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे पेपर 2 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और हम आपको दिखाते हैं इसमें कितने लोग पास हुए, कितना कट ऑफ गया। तो यहाँ पे 2019 के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था 1 मार्च 2021 को हुआ था 1 मार्च 2021 को एग्ज़ाम हुआ था। बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ पेपर 1 ऑफ दिस साइड एग्ज़ाम 5681 कैंडिडेट्स, सिविल के 4750, टोटल 5681 और उसमें से सिविल के 4750 कैंडिडेट्स जो है यहाँ पे और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के जो कैंडिडेट्स हैं वो है 931 इनको क्वालिफाई किया गया था पेपर 2 के लिए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है पैरा 17.3 जो कि नोटिफिकेशन आया था एग्जाम के लिए, जो नोटिस जारी की गई थी उसमें जो लिखा हुआ था उसके अनुसार अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को इस सेकेंड पेपर में 30% नंबर मिनिमम लाने थे। EWS OBC को 25% नंबर लाने थे और ऑल अदर कैटेगरीज के लिए 20% नंबर लाने थे, तभी वो मेरिट में आएंगे, अदरवाइज वैकेंसी खाली रह जाएगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ कट ऑफ मार्क्स पेपर 1 प्लस पेपर 2 फिक्स्ड बाय द कमीशन फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग फॉर अपियरिंग इन द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो जो लोग कट ऑफ क्लियर किए हैं, ये जो यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स से ज़्यादा नंबर लाए हैं, उसके बाद कट ऑफ में भी आ गए हैं, तो उनकी लिस्ट यहाँ पे दी गई है। कट ऑफ मार्क्स देख लेते हैं। SC की कट ऑफ कितनी गई है 235.51753। कितने कैंडिडेट मिले हैं इस पर 442 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया है SC कैटेगरी से। और ST कैटेगरी की 243। यहाँ पे देखने वाली बात है, ST कैटेगरी की जो कट ऑफ गई है वो SC कैटेगरी से ज़्यादा गई है। 212 कैंडिडेट यहाँ पे मिले हैं। OBC कैटेगरी की 265, 1078 कैंडिडेट यहाँ पे मिले हैं। 270 EWS की गई है और 428 कैंडिडेट यहाँ पे EWS के मिले हैं। अब अनरिजर्व कैटेगरी की बात करते हैं तो 315 यहाँ पे पेपर 1 पेपर 2 मिला के कट ऑफ गई है और 336 कैंडिडेट यहाँ पर मिले हैं अनरिजर्व कैटेगरी के। ठीक है, अब यहाँ पे ये देख लीजिए, आपके अनरिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं वो OBC से कम है। OBC और से कम है 1078 है और यहाँ तक कि EWS से भी कम है। EWS में का जो रिजर्वेशन होता है वो उससे भी कम है अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट। और OH कैटेगरी के कैंडिडेट जो है वो 20 हैं और इनकी मेरिट 169 गई है। HH की मेरिट कितनी गई है 122 और कैंडिडेट है 16। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे बता दें, जो यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट है इनकी बहुत ही कम कैंडिडेट 336 गई है। और इसमें क्या है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इन एडिशन टू द कैंडिडेट मेंशन्ड, यानी कि 336 जो यहाँ पे मेंशन किया गया है, इसके अतिरिक्त 64 SC के, 32 ST के, 448 OBC के और 193 EWS कैंडिडेट क्वालिफाइंग एट अनरिजर्व कट ऑफ हैव बीन शोन अंडर देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरी। तो ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई यहाँ पे EWS का ले लेते हैं 193 EWS भी इसी में जुड़ेंगे, क्योंकि वो 193 अनरिजर्व की सीटों में 193 ये प्लस 336
प्लस ओबीसी के कितने हैं 448 प्लस एसटी के 32 और प्लस एससी के 64। ये सारे कैंडिडेट को जोड़ दीजिए तब जाके अनरिजर्व की लिस्ट बनती है। अनरिजर्व की लिस्ट में ये सारे कैंडिडेट शामिल हैं, लेकिन यहाँ जो लिस्ट दिखाई जा रही है जो जिस कैटेगरी का है उसको उसी कैटेगरी में दिखाया गया है। एससी के 442 कैंडिडेट्स में से 64 अनरिजर्व की लिस्ट में है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो यहाँ पे 64 कैंडिडेट अनरिजर्व की लिस्ट में है। तो दोस्तों ये हो गई बात सिविल इंजीनियरिंग की। आइए मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ठीक इसी तरह से एससी कैटेगरी कैंडिडेट जो है वो 54 है और उनका कट ऑफ 282 गया है। एसटी कैटेगरी 281 गया है, 28 कैंडिडेट हैं और ओबीसी के 307 कैंडिडेट हैं, 162 गया है। ईडब्ल्यूएस का 311 गया है, 68 कैंडिडेट हैं यहाँ पे। अनरिजर्व के 333 गया हुआ है यहाँ पे और 38 कैंडिडेट यहाँ पर हैं। ओएच के 242 और 8 कैंडिडेट हैं। यहाँ पे हैज लगा हुआ है। देखिए इसका मतलब आपको बता दें कि हैज का मतलब है कि नो कैंडिडेट स्कोर्ड मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन पेपर 2। अब पेपर 2 में जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दिया हुआ था वो एच कैटेगरी का कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्कोर नहीं कर पाया, इसलिए ये सीट खाली चली जाएगी। अब यहाँ पे किसी कैंडिडेट को नहीं दी जाएगी। और अनरिजर्व कैटेगरी में 38 जो यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि इसमें 4 एससी के, 3 एसटी के, 66 ओबीसी के, 31 ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट भी अनरिजर्व कैटेगरी में सेलेक्ट हुए हैं। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट विल बी कंडक्टेड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ द दिसंबर 2021 टेंटेटिवली। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा आपका दिसंबर 15, सेकेंड हाफ लिखा हुआ 15 दिसंबर के बाद होगा। अभी ये भी टेंटेटिव है, ये फाइनल नहीं है। इसके लिए एडमिट कार्ड आपका आएगा और उस एडमिट कार्ड को आपको डाउनलोड करके रीजनल ऑफिस में आपको जाना होगा, वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आगे लिखा हुआ मार्क्स ऑफ द क्वालिफाइड नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी होस्टेड ऑन द कमीशंस वेबसाइट ऑन 30/11/2021। 30 नवंबर को जो कैंडिडेट पास हुए हैं उनके और जो कैंडिडेट पास नहीं हुए उन सभी कैंडिडेट के मार्क्स इसकी एसएससी की वेबसाइट पर आ जाएगा और वहां से आप अपने मार्क्स 30/11/2021 से लेके 19/12/2021 तक देख सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गई पूरी जानकारी एसएससी की जो नोटिस आई थी उसके बारे में। और आपको बता दें कि यूपी ट्रिपल एससी जेई की भर्ती अभी होनी है और एसएससी जेई की भर्ती होती रहती है हर साल। तो जो जेई की भर्ती होती है, जेई की भर्ती के लिए हमने टेस्ट सीरीज चालू की है। हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है उदय कैरियर एकेडमी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से टेस्ट सीरीज आप परचेज करके सॉल्व कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज है, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।